जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे राजा के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली चोल साम्राज्य की नींव रखी थी और साथ ही साथ पूरे के पूरे दक्षिण भारत को एक किया था। ऐसे ही एक राजा रहे जिनका नाम था राजा राजा वन। आज के इस वीडियो में हम राजा राजा वन, जिनको दक्षिण भारत में पोन्नियिन सेल्वन भी कहा जाता है, उनके बारे में ही जानने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। राजा राजा प्रथम का जो साम्राज्य था वो सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं था, उनका साम्राज्य श्रीलंका तक भी था। उनका साम्राज्य अगर हम देखें तो प्रेजेंट डे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साथ ही साथ उड़ीसा, और अगर साउथ में देखें तो श्रीलंका तक भी उनका साम्राज्य था। और यही नहीं, उनका प्रभाव मलेशिया तक भी था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं राजा राजा प्रथम इतने बड़े सम्राट कैसे बने और इतनी बड़ी साम्राज्य की स्थापना उन्होंने कैसे की। तो देखिए, राजा राजा प्रथम का जन्म सन 947 में हुआ था। उनका नाम पहले अरुलमोझी वर्मन था, बाद में उनका नाम राजा राजा द ग्रेट पड़ गया, यानी कि महान राजा राजा। वे एक चोल वंश के सम्राट थे और उनका जो कार्यकाल रहा वो था 985 से लेकर 1014 तक, यानी कि मृत्यु के समय तक उन्होंने राज किया था साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिण भारत में। वे एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए और उनका जो इन्फ्लुएंस था वो सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं था। मैंने पहले ही बताया, जो इंडियन ओशन का जो इलाका था जहां पर मालदीव्स और मलेशिया तक उनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। देखिए, राजा राजा प्रथम, मैंने पहले ही बताया, उनका जन्म सन 947 में हुआ था और उन्होंने राज किया 985 से लेकर 1014 तक। तो उनका जो जन्म के बाद नाम था वो था अरुलमोझी वर्मन, और वे चोल शासक परांतका चोला, जिनको सुंदर चोला भी कहा जाता है, उनके तृतीय संतान थे। उनके बड़े भाई का नाम था आदित्य कारिकलन और उनकी बड़ी बहन का नाम था कुंदाबाई। आदित्य कारिकलन को क्राउन प्रिंस यानी कि भावी सम्राट घोषित कर दिया था उनके पिता परांतका चोला द्वितीय ने, लेकिन जब उनकी बारी आई राजा बनने की, उससे पहले ही उनका एसेसिनेशन हो गया सन 969 में, और वे एक बहुत ही मिस्टीरियस कंडीशन में उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन उनकी हत्या के बाद परांतका चोला ने राजा राजा वन को राजा घोषित ना करते हुए परांतका चोला के जो कजन ब्रदर थे उत्तमा चोला को राजा बना दिया। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया परांतका चोला ने। तो देखिए, इसके लिए हमको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। देखिए, चोल वंश की प्रतिष्ठा की थी विजयालया चोला ने। उनके बाद आदित्य चोला वन और परांतका वन राजा बने। तो परांतका वन के बाद उनके दो पुत्र थे, गंडरादित्य और अरिंजया। तो एल्डर चाइल्ड होने के कारण गंडरादित्य को राजा बना दिया गया, लेकिन उनके बाद उनके पुत्र उत्तम चोला राजा बनने के लिए उनकी उम्र काफी कम थी। तो इसीलिए गंडरादित्य के जो भाई थे अरिंजया, वे राजा बने गंडरादित्य के बाद। और ठीक हुआ, जब उत्तमा चोला उनकी आयु जब राजा बनने लायक हो जाएगी तो उनको राजा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अरिंजया के बाद अरिंजया ने अपने पुत्र सुंदर चोला यानी कि परांतका टू, जो कि राजा राजा वन के पिता थे, उनको राजा घोषित कर दिया। तो और परांतका चोला ने क्या किया, उन्होंने राजा राजा के जो बड़े भाई थे आदित्य कारिकलन, उनको क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 969 एडी में आदित्य कारिकलन की हत्या कर दी गई। तो आदित्य कारिकलन के बाद जनरली राजा राजा वन बनते सम्राट, लेकिन उत्तमा चोला को उनके जो पिताजी थे परांतका टू ने राजा घोषित कर दिया, और कहा जाता है इसके लिए राजा राजा वन ने ही उनको रिक्वेस्ट की थी। और उत्तमा चोला के बाद बारी आई राजा राजा वन की। आशा करता हूँ आप लोग क्रोनोलॉजी समझ गए होंगे। तो आफ्टर द डेथ ऑफ उत्तमा चोला, इट वॉज अरुलमोझी वर्मन हु असेंडेड द थ्रोन इन 985। सन 985 में अरुलमोझी वर्मन राजा बने उत्तमा चोला के मृत्यु के बाद। और थिरुवलंगाड़ू कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में यह मेंशन किया गया है, जो सिस्टम था राजा राजा को, मतलब अरुलमोझी वर्मन को राजा बनाने का, वो काफी डेमोक्रेटिक था और उनको इलेक्ट किया गया था। इसके बाद जब वे राजा बने, उन्होंने अपना नाम अरुलमोझी वर्मन से हटाकर राजा राजा रख दिया, जिसका अर्थ था किंग ऑफ किंग्स, यानी राजाओं के राजा। और वे एक शिव भक्त भी थे, इसीलिए उनका नाम राजा राजा शिवपद शेखर भी कहा गया, जिसका अर्थ होता है जिसका क्राउन भगवान शिव के चरणों में है।
इसके बाद हम लोग आते हैं उनके रेन पर। देखिए, राजा राजा चोला was a renowned king of southern India. During his tenure as a Chola king, he expanded his kingdom beyond South India into the domain of Sri Lanka and could even capture Kalinga in the north. उन्होंने अपना जो किंगडम था वो श्रीलंका तक एक्सटेंड किया और साथ ही नॉर्थ इंडिया में अगर हम लोग देखें उन्होंने एक्सपेंड किया कलिंगा तक। जिनको कलिंगा के बारे में नहीं पता, कलिंगा प्रेजेंट डे उड़ीसा को कहा जाता था। तो उन्होंने उड़ीसा को भी अपने अंडर लिया और साथ ही श्रीलंका में भी अपना साम्राज्य विस्तार किया। और उनके जो नेवल कैंपेन्स थे, यानी कि नौसेना भी उनकी थी एक काफ़ी बड़ी और अच्छी। तो नौसेना के जो कैंपेन्स थे उसके चलते उन्होंने मालाबार कोस्ट को भी और साथ ही मालदीव्स को भी अपने अंडर ले लिया था। देखिए, उनके काफ़ी सारे यहाँ पर जो साम्राज्य विस्तार थी उसके बारे में कहा गया है। सन 994 में उन्होंने चेरा किंग भास्कर रविवर्मन थिरुवड़ी को भी हरा दिया और जो चेरा साम्राज्य था उसको भी अपने अंडर लिया। साथ ही उन्होंने पांड्या राजा अमरभुजंगा को भी हराकर जो विलीनम पोर्ट थी उसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट को इन्वेड किया और वहाँ पे भी चोल साम्राज्य स्थापित कर दिया। साथ ही ये जो विक्ट्रीज थी, इन विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया जिसको कहा जाता है मुमुद्दी चोला, यानी कि वो जो साउथ के तीनों क्राउन्स का राजा हो। इसके बाद हम लोग आते हैं उनके एक बहुत ही अच्छे आर्किटेक्चरल क्रिएशन को जिसका नाम है बृहदेश्वरा टेम्पल। देखिए, थंजावुर जो उनकी राजधानी थी, उनकी राजधानी में उन्होंने एक टेम्पल का निर्माण कराया जिसका नाम है बृहदेश्वरा टेम्पल, और जो अभी एक फिलहाल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और सन 2010 में इसने 1000 साल पूरे किए, यानी कि इसका निर्माण सन 1010 में हुआ था। ठीक है। देखिए, राजा राजा वाज ए फॉलोअर ऑफ शैविज्म, यानी कि वे एक शैव थे, शिव भक्त थे, लेकिन वे एक काफ़ी टॉलरेंट सम्राट थे। उन्होंने काफ़ी सारे मंदिर बनवाए थे जो कि लॉर्ड विष्णु के थे, और साथ ही अपने मित्र श्री विजया के राजा श्री महाविजय तुंगवर्मन के अनुरोध के चलते उन्होंने तमिलनाडु में एक विहार की स्थापना की थी जो कि एक बुद्धिस्ट विहार था जिसका नाम है चूड़ामणि विहारा। इसके बाद हम लोग आते हैं उनके डेथ के मिस्ट्री के ऊपर। देखिए, कहा जाता है राजा राजा वन का जो डेथ था वो हुआ था सन 1014 में, यानी कि जब तक उन्होंने राज किया था, और उसके बाद उनके पराक्रमी पुत्र राजेंद्र चोला राजा बने। लेकिन उनकी एक आदत थी, अपने सभी जो कैप्चर टेरिटरीज है, जो टेम्पल्स है, उनके बारे में उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में लिखवाया है। लेकिन उनके मृत्यु के बाद ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला जहां पर यह मेंशन किया गया हो कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, कहाँ हुई और उनको कहाँ मतलब उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन जो भी हो, उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली चोल साम्राज्य की स्थापना की थी और जिसका विस्तार उनके बाद उनके पुत्र राजेंद्र चोला ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया और चोल साम्राज्य को एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया।